हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 8 दिन शेष हैं। 10 फरवरी से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश 1 से 17 नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। तो देखिए, आपको यह बताना है युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए क्या आंसर होगा। युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। देखिए, अगर आप लोग युधिष्ठिर लिखेंगे ना, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये बताएगा उपयुक्त, उपयुक्त कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उपयुक्त कैसे लिखा जाएगा। देखिए, उपयुक्त जो है ना ऐसे लिखा जाता है उपयुक्त, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। देखिए, अगर आप श्रृंगार जब लिखेंगे ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कवित्री, कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। कवित्री कैसे लिखेंगे आप लोग, ये जरा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। कवित्री, देखिए कवित्री जो है ना, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उज्ज्वल, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध 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 रूप क्या होगा उज्ज्वल का। देखिए, उज्ज्वल को लिखने के लिए उ डबल जा वा और ला आधे जा, तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब लोग ये बताइएगा परिकोष्ठ कैसे लिखा जाएगा, यानी परिकोष्ठ का शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगी परिकोष्ठ की। देखिए, परिकोष्ठ, प्रकोष्ठ ऐसे लिखा जाएगा प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राजगृह में कौन सा समास है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, मैंने कल मैं आप लोगों को पहचानने का तरीका बताया था। अब इसमें देखिएगा, राज अलग है और ग्रह अलग है, तो 2 शब्द इसमें जुड़ रहे हैं आपस में, राज और ग्रह। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व या अव्ययभाव। तो राज का ग्रह, यानी यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चौराहा में कौन सा समास होगा भाई। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधार समास या बहुप्रिय समास। 4 राहों का समूह, यानी ये संख्यावाची शब्द है। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, चौराहा यहां पर हो जाएगा द्विगु समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, अगर आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आत्रे में प्रत्यय क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। आत्रे, ए क्या आंसर होगा। आत्रे, ए निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग रहित, उपसर्ग सहित शब्द क्या होगा। प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा, ममता। उपसर्ग सहित शब्द क्या होगा इसमें। तो देखिए, प्रयोग जो है ना, प्रयोग ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पराधीन का संधि विच्छेद होता है परधन अधीन। क्या होगा, परधन अधीन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमानवीय, अमानवीय में उपसर्ग क्या होगा।
अमानवीय, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अमानवीय में उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा आ। छोटा आ जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनाड़ी का तत्सम शब्द रूप क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अनाड़ी का तत्सम शब्द होता है अनाय। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग 8 दिन में, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कीजिए, रिवीजन पर विशेष फोकस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए डेली मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 2 सेट ला रहा हूं। इस चैनल पर एक सेट पढ़ता है, एक सेट दूसरे चैनल पर पढ़ता है। दोनों सेट देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों के तैयार होंगे। ये समझ लिए अच्छे से आप लोग। जिन बच्चों को पुलिस की वर्दी चाहिए तो 75 में 70 क्वेश्चन के सही जवाब देकर बताइए, तब मैं जानूं। द्राक्षा का तद्भव रूप क्या होता है भाई? दाख, दात, दाई या गुमसराय? द्राक्षा का तद्भव रूप क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दाक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा भाई? नाचना, नचाना, नाच या नृत्य? नृत्य। नृत्य का तद्भव रूप क्या होता है? नृत्य का तद्भव रूप होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाच। बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, यह आपको बताना है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गोधूम, चावल, जोधा या मामा? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गोधूम होता है। तो याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग। अगर पेपर में पूछ लिया जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है, तो गोधूम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खेत का तत्सम रूप क्या होता है? क्षेत्र, छात्र, क्षेत्र या छत्र? खेत का तत्सम रूप क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए, खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 से 22 देखिएगा। नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है। आपको उस शब्द का चयन करना है। तो आपको यह बताना है दशन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दांत, भुजा, पांव या पेट? दशन को क्या कहेंगे हम? दशन को हम कहते हैं दांत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। विहिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरुण, काकू, परिंदा, क्षिति? विहिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहिक का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा। क्या होता है? परिंदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रति, प्रणीत, श्रृंगार, लगुन? प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए रति। देखिए, आपको 3 सेकंड से दिए जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3 से ज्यादा से अगर समय चाहिए आप लोगों को, इससे ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिए आप लोग। अक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पैर, आंख, दिशा, नासिका? ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पूरे 75 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा। बीच से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। ठीक है, 8 दिन तक लगातार पढ़िए। हमारे प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए आप लोग। आप किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो मैं आपको हिंदी के सेट ला रहा हूं उन्हें सॉल्व करते चलिए। अक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पैर, आंख, दिशा, नासिका? तो अक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है आंख, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोदंड, गोदंड का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धनुष, फावड़ा, भाला या तलवार? देखिए, गोदंड का पर्यायवाची शब्द होता है धनुष, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द के लिए सही विलोम शब्दों का चयन करना है आप लोगों को। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 23
ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, कराते आ रहा हूं बराबर मैं आपको, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इति का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ, अथ, समाधार, अंत। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए इति का विलोम शब्द होता है अथ, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष, अदृश्य। बताइए क्या आंसर होगा? दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। देखिए दृश्य का विलोम शब्द होता है अदृश्य। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, पेपर है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन हल करिए, सिंपल भी और कठिन भी। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे करुण का विलोम शब्द होता है निर्दयी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? कोलाहल, हलाहल, अमृत, मुधा। पता है क्या आंसर होगा? सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए सुधा का विलोम शब्द होता है हलाहल। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ये बताएगा व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? समास, संक्षेप, संगीन, संश्लेषण। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे व्यास का विलोम शब्द होता है समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 से 33, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। विजित, पराजित, परास्त, अविजित। जिसे जीता गया उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको हम कहते हैं विजित कहते हैं। क्या कहते हैं? विजित कहते हैं। देखिए पढ़ने का जो समय वो खत्म हो चुका है, अब प्रैक्टिस करने का समय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या बोला है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभिजात, कुलीन, स्वर्ण, श्रेष्ठ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहते हैं कुलीन। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों में श्रेष्ठ, गणमान्य, विशिष्ट, अभिन्न, कुलीन। कुछ लोगों में श्रेष्ठ, इसको क्या कहेंगे हम? सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उसको हम कहते हैं विशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न, असमान, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम कहते हैं अनुपम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जो बिना वेतन का कार्य करता हो उसको क्या कहते हैं? निःशुल्क, शिक्षार्थी, अवैतनिक, अस्थायी। जो बिना वेतन का कार्य करता हो उसको क्या कहते हैं हम? तो भैया मेरे जो बिना वेतन का कार्य करता हो उसको हम कहते हैं अवैतनिक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहते हैं? जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहते हैं स्थानापन्न। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, यह आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 से 39 निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धियों को छांटिए। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। तो यहां पर अशुद्धियों को आपको छांटना है। कौन सा अशुद्ध होगा इनमें से? देखिए सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी छात्रों से, ये आपका जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है, बताइए क्या आंसर होगा? रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलता है, ना कि चलती है। यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। इसमें त्रुटि वाला शब्द कौन सा होगा? त्रुटि शब्द
तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा यहां पर, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। तो यूं ही नहीं होगा, लोग अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, तो यूं ही नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो यहां पर आपको सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। दान, भजन, कुछ, पढ़ना। जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कुछ जो है ना ये आपका सर्वनाम वाला शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन की पढ़ाई है और 8 दिन का टारगेट है। आपका टारगेट मछली की आंख में होना चाहिए। जैसे अर्जुन के धनुष का जो बाण था मछली के आंख के सामने था, आपका भी निशाना मछली की आंख होना चाहिए। ठीक है, 270 प्लस स्कोर करना है आप लोगों को। ठीक है, 75 में 70 क्वेश्चंस के जवाब बताने हैं आप लोगों को, अगर आपको खाकी वर्दी चाहिए तो। निम्न में विशेषण शब्द है, बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो यहां पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए शांत जो है ना, शांत, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में प्रणार्थक क्रिया है, चलना, जागना, पढ़ना, बदलना। निम्न में प्रणार्थक क्रिया कौन सी होगी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जागना जो है ना ये प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में अव्यय है, भारत, श्याम, आहा, दक्षिण। तो यहां पर आपको अव्यय की पहचान करनी है। आहा, आहा जो है ना ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लोचन, पावक, वसन, प्रभा। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टारगेट आपका ये होना चाहिए 37 में 37 क्वेश्चन हिंदी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 से 46 देखिएगा। शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नहीं है। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, भाव, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भवन ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्रश्न संख्या 47 से 48 देखेगा सभी बच्चे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आज के वैज्ञानिक नए खालिस्तान द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों, विचारों। बताइए क्या आंसर होगा। आज के वैज्ञानिक नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, तो यहां पर जो है ना यहां पर आ जाएगा आविष्कारों। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह खालिस्तान हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक, अभिक्रामक। क्या आंसर होगा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया हो तो यह रोग संक्रामक हो सकता है, तो यहां पर जो है ना संक्रामक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
सछात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे। सछात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि भी होता है सत्यधन शास्त्र, सत्यधन शास्त्र। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि सछात्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला के लिए किस समास का विग्रह करना पड़ेगा? कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष। तो आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए। जब आप ये याद कर लेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो इसमें जो देखिए युद्ध में जो में आ रहा है ना, में, ये वाला में, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से, यह आपको बताना है। देखिए कन्नड़ का संबंध जो है ना द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अव्यय पदबंध। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। वह बहुत लड़का, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो आपने उस लड़के को देखा और अक्सर देखते हैं, आपने उससे बात भी की, आपको उसका नेचर अच्छा लगा, तो आपने निश्चय कर लिया कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 से 56 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम शब्द क्या होगा? नियोग, भोग, अभियोग, रोग। बताइए क्या आंसर होगा? योग का विलोम शब्द होता है भोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा? टोपी, साड़ी, कोट, अधोवस्त्र। उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा? अधोवस्त्र। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन, मलिन। ओजस्वी, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही, बताइए क्या आंसर होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए ओजस्वी का विलोम शब्द होता है कांतिहीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शैतान की आंत, इसका मुहावरा होता है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनुमान। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर 10 स्टार लगा लीजिए आप लोग। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आपको बताना है। सो गाइस ये विकसित हुई है शौरसेनी। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पूरे 75 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा और लास्ट बताइएगा कि आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन क्या, द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। देखिए इसके जो रचनाकार है ना वो है मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। बताइए क्या आंसर होगा? स्त्री पुरुष की समानता। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कबीर की कौन सी भाषा है, तो कबीर की सदुक्कड़ी भाषा है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। बताइए क्या आंसर होगा? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 63 से 67 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित सही कर विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन ये रहा। अब आप बताइएगा आप इसका मिलान कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपका आंसर क्लियर कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। सबसे पहले देखिए रा जाएगा, रा प्रतियोगिता में भेजे गए के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, ठीक है। उसके बाद वाह जाएगा, टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, या अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके वरना अस्वीकृत। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रा वा या ला। अब देखिए रा आ जाएगा पहले, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, वा संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे या व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले ला जाएगा, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। या आ जाएगा पहले देखिए, गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ, करेक्ट है। ला जाएगा, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन। रा जाएगा, महसूस कर रह जाते निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते। और तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात कवित रामायण और राम ललान छू और हनुमान वाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ला जाएगा, अयोध्या चले गए वहाँ उन्होंने रामचरित लिखा। इसके बाद यह आ जाएगा, वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी जाते थे। रा जाएगा, रामचरित के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिन्हें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित, रामायण ये जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है,
सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए, भली भांति अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 68 से 72 निम्नलिखित गद्यांशों को भली भांति पढ़ें। इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें सही उत्तर का चयन करें और उन्हें चिन्हित करें। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? आप तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का सुमय अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे छोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परीक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिन डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते रहें, जब हम शांत नहीं रह सके तो कुछ दिनों बाद दैनंदिन पढ़ने पर आप अपने तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक कर शांत रहना शुरू करें। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है गद्यांश में कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। ये जो गद्यांश है ये किस शीर्षक पर आधारित है? एक गृहस्थ बनो, क्रोध में अमगलम, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शांत रहो और सुख रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग, शांति, सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महायोग। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन में गुब्बार, पाचन क्रिया से जुड़े। पाचन क्रिया से जुड़े ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंता की रेखाएं कहां उभर आती हैं? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर, मस्तक पर। ओजस्वी चेहरे पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्ण प्रभु से प्रार्थना करें, डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73-75 प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली थी। श्रुतलिपि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भग्गू सेठ जी बहुत दुष्चरित व्यक्ति हैं। दुष्चरित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए एग्जाम आप लोगों का 17 और 18 तारीख को एग्जाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो इसमें आप वो पढ़िए जो पेपर में पूछा जाए और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग रिवीजन पर विशेष फोकस करिए और प्रैक्टिस जितनी कर सकते उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।